फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ श्रेष्ठ गीत अध्याय 2 पद संख्याएं 8 से 14 तक। मैं अपने प्रियतम की आवाज सुन रही हूँ। वह पर्वतों पर उछलते कूदते पहाड़ियों को लांघते हुए आ रहा है। मेरा प्रियतम चिकोर के सदृश है अथवा तरुण मृग के सदृश। वह हमारी दीवार की ओट में खड़ा है। वह खिड़की से ताक रहा है। वह जाली में से झांक रहा है। मेरा प्रियतम बोल रहा है। वह मुझसे कहता है, प्रिय सुंदरी, उठो, मेरे साथ चलो। सुनो, शीतकाल बीत गया है। वर्षा ऋतु समाप्त हो रही है। पृथ्वी पर फूल खिलने लगे। गीत गाने का समय आ गया और हमारे देश में कपोत की गुंजन सुनाई दे रही है। अंजीर के पेड़ में नए फल लगे हैं और दाख लताओं के फूल महक रहे हैं। प्रिय सुंदरी, उठो, मेरे साथ चलो। मेरी कपोती चट्टानों की दरारों में, पर्वतों की गुफाओं में छिपने वाली, मुझे अपना मुख दिखाओ, अपनी आवाज सुनने दो, क्योंकि तुम्हारा कंठ मधुर है और तुम्हारा मुख सुंदर है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। बीना बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो, सारंगी पर उसका स्तुति गान करो, उसके आदर में नया गीत गाओ, मन लगाकर बीना बजाओ। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। प्रभु की योजनाएं चिरस्थायी हैं, उसके उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। धन्य है वे लोग जिनका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं, वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। हम उसकी सेवा करते हुए आनंदित हैं और उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखते हैं। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। जय घोष। हालेलुया। हे इमानुएल, हमारे राजा और विधायक, हे हमारे प्रभु ईश्वर, हमें बचाने आने की कृपा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। पहला अध्याय पद संख्याएं 39 से 45 तक। मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरिया के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। यूं ही एलिजाबेथ ने
मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपका गर्भ का फल। मुझे सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मैं मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, क्योंकि देखिए ज्यों ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूर्ण हो जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय भाई बहनों, आगमन काल के अंतिम चरण में हम प्रवेश कर चुके हैं और ईश्वर अपने पुत्र का शरीर धारण की सुसमाचार मानव को सुना रहे हैं और मानव को प्रकट कर रहे हैं। ईश्वर के पुत्र मानव बनकर संसार में आया और संसार उसके जरिए ईश्वरीय प्रेम का अनुभव करेंगे। आज सुसमाचार के जरिए एक घोषणा की जाती है। मरियम शीघ्रता से पहाड़ी प्रदेश की ओर चल पड़ी, क्योंकि स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ अभी तक जो बांझ कहलाती थी अभी गर्भवती है, 6 महीने हैं। और उस पर विश्वास करते हुए मरियम पहाड़ी प्रदेश की ओर चल पड़ती और जकरिया के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन करती है। और तब ईश्वर इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए ये बताते हैं कि जो कुछ अभी तक मरियम से कहा गया और सचमुच पूरी हो रही है। इसलिए जैसे ही मरियम की अभिवादन एलिजाबेथ के कानों में पड़ी, बच्चा उनके गर्भ में उछल पड़ते और एलिजाबेथ खुद पवित्र आत्मा से भर जाती हैं। वह आनंद के मारे ऊंचे स्वर में कहती हैं। यूं ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उनके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोली, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। एलिजाबेथ के द्वारा प्रमाणित की जाती है कि मरियम के गर्भ में आए हुए बालक ईश्वर के विधान के अनुसार आए हैं और हम सारे मानव जाति को यह शुभ संदेश आज के सुसमाचार के जरिए सुनाए जा रहे हैं। और धन्य है आपका गर्भ का फल। तब एलिजाबेथ फिर कहती है,
यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। एलिजाबेथ मरियम को अपनी प्रभु की माता कहती है और कहती है, यह सौभाग्य मुझे कैसे प्राप्त हुई कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। ईश्वर की विधान को प्रकट कर किया जा रहा है, एलिजाबेथ के द्वारा प्रमाणित की जा रही कि ईश्वर मानव बनकर जन्म लेने जा रहे हैं। एलिजाबेथ को पहले से पता था कि जकरिया जब धूप चढ़ाने के लिए मंदिर के गर्भ में गए, वहां देवदूत उनको दिखाई दी और जकरिया से एलिजाबेथ की संगति होने पर वह अभी तक जो बांझ थी गर्भवती हो गई। तो ईश्वर के विधान किसी न किसी प्रकार पूरी हो रही है, इसकी इंगित की जाती है। और आज एलिजाबेथ मुक्त कंठ से आनंद के साथ पवित्र आत्मा से भरकर कहती है, धन्य है आप जिसने विश्वास किया कि जो कुछ बातें आपसे कही गई वह पूरी होने जा रही है। इसका प्रमाण था कि योहन एलिजाबेथ के गर्भ में उछल पड़ा। तो ये मानव में ईश्वर पुत्र के जन्म के पहले ही मानव को बता रहे हैं, जो घटनाएं बीत रहे हैं वह ईश्वर की ओर से हैं। ईश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है और मानव के लिए, सभी मानवों के लिए मुक्तिदाता के रूप में इम्मानुएल अर्थात ईश्वर हमारे साथ है बनकर यीशु जन्म ले रहे हैं। और यीशु के जन्म के साथ एक नया विधान शुरू हो रहा है, जहां यहूदी लोगों के लिए केवल नहीं परंतु समस्त संसार के लिए ईश्वर की मुक्ति विधान प्रकट हो रहे। आनंद की खुशखबरी, इसकी प्रतीक्षा की अंतिम चरणों में सभा प्रवेश करने जा रही है। सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने प्रिय पुत्र के जन्मोत्सव की समारोह मनाने के लिए सभा को तैयार कर रहा है और यह घोषणा कर रहा है कि ईश्वर मानव बने और उनके जरिए समस्त संसार के लिए शुभ संदेश सुनाने वाले हैं। ईश्वर सुसमाचार बनकर मानव में मानव बनने की यह पर्व हम समस्त संसार बड़े हर्षोल्लास से इसे मनाएं। ईश्वर की यह कृपा को ग्रहण करें और ईश्वर की उपस्थिति में एक हो जाए, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया
इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।